हेलो दोस्तों, माई ऑनलाइन एडू डॉट कॉम का वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ट्रेडिंग में हम कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स में जाने के पहले हम थोड़ा कुछ सिनेरियो हम देख लेते हैं। तो हम जब ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड करते हैं, तब उस ट्रेड में आइदर हम विन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। तो दैट ट्रेड कैन बी आइदर ए विनिंग ट्रेड और ए लूजिंग ट्रेड। तो ट्रेड करने के पहले कुछ लोग हैं जो अभी तक स्टॉप लॉस नहीं यूज करते हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे ये बोलना है कि स्टॉप लॉस अब जरूर लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाने से आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो यह है कि आपका स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस लगाना कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, वो हम पहले देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 ट्रेड इन रो किया, 10 ट्रेड किया एक महीने में, और एक हफ्ते में भी हो सकते हैं, एक दिन में भी हो सकते हैं। बट ईच ट्रेड में, हर एक ट्रेड में आपका पहले लॉस होते गया। तो आप देखिएगा, मान लीजिए आपका हर एक लॉस जो हो रहा है वो 10% के हिसाब से लॉस हो रहा है। तो आप देखोगे 5 ट्रेड होने के बाद आपका जो कैपिटल है वो 50% घट जाएगा। उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका विन परसेंटेज 10% करके हो रहा है, ठीक है। तो फिर भी आप देखोगे कि आपका जो कैपिटल है ये पहले ही 5 ट्रेड में आपका वो आधा हो जाएगा। तो उस कैपिटल के ऊपर अगर आप फिर से 10% करके करोगे तो आपका पहले ट्रेड स्टार्ट करने के पहले जो कैपिटल था वो कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा एक चार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि कितना लॉस करने के बाद, डाउनवर्ड्स जाने के बाद आपका कितना एफर्ट लगेगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख का है, तो अगर आप 5% लॉस किया कैपिटल में तो आपका कैपिटल कितना हो गया, 95,000। अब फिर 5,000 आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, राइट, तब जाके कैपिटल 1 लाख बनेगा। तो ये जो आपका प्रॉफिट करना पड़ेगा दैट इज 5.3%। 95,000 के ऊपर फिर आपको 5.3% प्रॉफिट करना पड़ेगा। सिमिलरली 10% आपने लॉस किया तो कैपिटल 90,000 हो जाएगा, 1 लाख से घट के 90,000 हो जाएगा। तो फिर से इसको 1 लाख बनाने के लिए आपको 11.1% प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज जो है कि आप जितना लॉस करते जाएंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 30% लॉस कर दिए, 30% लॉस रिकवर करने के लिए आपको 43% प्रॉफिट करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका कैपिटल 70,000 हो गया। 50,000 लॉस कर दिया, उसको आपको मेकअप करने के लिए, क्योंकि कैपिटल तभी 50,000 बन गया, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो जो सिनेरियो में बोल रहा था ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करिए टू मिनिमाइज योर लॉस। अभी हम लोग दूसरा सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। कोई बोल सकता है कि हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो में आपको दिखा देता हूं, उस सिनेरियो में आप लॉस भी कर सकते हैं। कि आप एक ट्रेड लेते हैं जो 100 रुपीज में आप एंटर करते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहता है मान लीजिए 90 रुपीज, ठीक है, और आपका ट्रेड प्रॉफिट रहता है 120 रुपीज। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हर एक ट्रेड विनिंग ट्रेड है, ये विनिंग ट्रेड में आपने 10-10 क्वांटिटी करके खरीदा, ठीक है। तो ये और ये देर में देखिए आपने 10 जो ट्रेड लिया
उस ट्रेड में आपका विनिंग परसेंटेज है 70%। 10 में से 7 बार आपने जीत लिया, 3 बार आपका लॉस हो गया। तो अभी देखिए कि ये सब विनिंग स्टॉक है, 10 क्वांटिटी करके आपने खरीदा। तो ये जो विनिंग स्टॉक, ये जो विनिंग ट्रेड था, ये आइदर आपने एनालिसिस करके निकाला होगा और नहीं तो किसी ने टिप्स दिया होगा, कोई प्रोफेशनल से हेल्प लिया होगा। बट एज्यूम कर लेते हैं कि 7 इन ए रो, 7 बार लगातार आपने जीतते गया ट्रेड में, विन करते रहा। आपका पहला ट्रेड में कितना मुनाफा होता है? 10 क्वांटिटी का 20 का आपका टारगेट था, तो 200 रुपया का आपका प्रॉफिट होता है। सेकेंड ट्रेड में भी सेम। तो आपने 10-10 करके क्वांटिटी लगाते गया और मान लीजिए कि आपका 200 200 200 200 200 करके 7 बार आपने प्रॉफिट कर लिया, तो आपका टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हो गया 1400। आप जाके जब 8th टाइम आया, आपको लगा कि चलो भाई 7 बार तो जीत गया, इस बार भी टिप्स या हो या एनालिसिस जो भी हो वो सही रहेगा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 10 क्वांटिटी है इसको बढ़ा के हम 50 कर देते, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो लॉस ट्रेड है, ये सब ने मान लीजिए कि आपने 50-50 करके क्वांटिटी डालते गया। तो आप देखिए आपका सेम ट्रेड सेटअप में 10 रुपया का आपका स्टॉप लॉस था, तो आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पे लॉस होने लगा 500, इसमें भी 500, क्योंकि 50 इंटू 10, 10 रुपीज का आपका लॉस हुआ, तो आपका 500 500 500 करके आपका लॉस हुआ। तो टोटल जो लॉस हुआ आपका वो हो गया 1500। आप देखिए आपका प्रॉफिट हुआ था 1400, लॉस हो गया था 1500। तो 70% विनिंग रेट लेके भी आप प्रॉफिट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपने बीच में ये क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो लॉस में आपका ज़्यादा क्वांटिटी घुस गया, प्रॉफिट में आपका कम क्वांटिटी आ गया, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट जो है वो कम होते जाएगा और लॉस जो है वो ज़्यादा होते रहेगा। तो 70% आपको विनिंग रेट में भी आप प्रॉफिट नहीं निकल पाए फाइनली। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें गलती क्या हुआ कि आपने ये क्वांटिटी को बढ़ा दिया अचानक। तो हमें बहुत सारा पैरामीटर है जिस पैरामीटर से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर है वो जानने के पहले हम थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो जान लेते हैं, फिर हम क्या क्या पैरामीटर है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज ये है कि आपको एक कैपिटल लेके ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, तो आपको ये कैपिटल जो है ये कैपिटल फाइनलाइज करना है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाल के ट्रेड में एंटर किया, तो ये जो कैपिटल है ये कैपिटल आपका फिक्स्ड है, तो इसको रख देंगे 1 महीना 2 महीना, अब देखेंगे। मतलब एक जो ट्रेड होता है कि हर दिन में ये कैपिटल आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या आएगा कि आपको आपका रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड कैलकुलेट करना है। आप मान लीजिए 1% लेके शुरू करेंगे, 3% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप 1% रिस्क लेके स्टार्ट करिए। ये क्या होगा इसको हम बोलते हैं, ठीक है, 1% रिस्क मतलब कि आप अपना जो कैपिटल है उस कैपिटल का 1% आप लॉस करोगे पर ट्रेड, हर एक ट्रेड में, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर 1 लाख रुपया का कैपिटल है, उसका 1% कितना आता है? 1000 रुपीज। तो पर ट्रेड आप 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, ये आपका रिस्क है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपको ठीक कैलकुलेट पोजीशन साइज, आपको कैलकुलेट करना है। पोजीशन साइज मतलब कितना क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदना है। हम पिछले वाले एग्जांपल में क्या देखे कि कभी हम 10 खरीद रहे थे तो कभी हम 50 खरीद रहे थे। ऐसा आर्बिट्ररी नंबर नहीं डालना है, हमें कैलकुलेट करके इसको निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या है कि आपका
percentage of risk per trade into capital, which is here 10,000, sorry, which is here 1,000 rupees, and then risk per share. तो रिस्क पर शेयर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं 1R, करेक्ट। तो पिछले वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि 100 रुपया में खरीदा तो 90 रुपीज में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट। तो हमारा ये जो होता है, हम आप 100 रुपया में इसको खरीदे, 90 में इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 120 इज माई टारगेट प्रॉफिट। तो हमारे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं RR, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो जाता है 2। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है, कितना पॉइंट्स का है, ये 20 पॉइंट्स का है, और रिस्क पर शेयर कितना है, ये पर शेयर का बात कर रहा हूँ, ये 10 रुपया का है। तो 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू हो जाता है 2। ये अगर मान लीजिए आपका 15 रुपीज़ हो गया, 115 रुपीज़ हो गया, तो 15 रुपीज़ का आपका टारगेट है, तो 10 रुपया आप लूज करने के लिए तैयार हो 15 रुपया कमाने के लिए, तो 15 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 1.5, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो जाएगा 1.5। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ट्रेड में एंटर करने के पहले 1.5 से नीचे, अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.5 से नीचे आ रहा है तो उस ट्रेड में हम नहीं जाएंगे, उस ट्रेड में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 अच्छा है, 2 से मतलब ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 1.5 या मिनिमम 2। देखिए ये वाला रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ऊपर की तरफ है, बट ये हमारा फिक्स्ड है, लॉस हमारा फिक्स्ड है, इससे नीचे हम लॉस बियर नहीं करेंगे। प्रॉफिट अगर ठीक है, इससे 120 से प्राइस ज़्यादा आता है तो विल कंटिन्यू विद द ट्रेड, ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉस है वो फिक्स्ड है, तो इसीलिए ये एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ये मिनिमम है 20 रुपीज़, बट ये जो लॉस जो है वो मैक्सिमम है 10 रुपीज़। तो हमारा अभी रिस्क पर शेयर कितना आएगा, 10 रुपया में 10 रुपया है रिस्क पर शेयर। तो ये कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हम कितना क्वांटिटी का हम खरीद सकते हैं, 100 क्वांटिटी का हम खरीद सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो इस ट्रेड सेटअप में हम 100 क्वांटिटी का खरीदेंगे। तो मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जहां पे मान लीजिए कि आप एक शेयर का प्राइस जो है वो 800 है, ठीक है, और आपका 780 है उसका स्टॉप लॉस, ठीक है, और 840 है उसका ट्रेड प्रॉफिट। तो आप पर ये जो शेयर है, ये जब ट्रेड करेंगे आप, तब आपका फॉर्मूला कितना आएगा, आपका रिस्क सेम है, 1000 रिस्क है, डिवाइड बाई आपका इसमें पर शेयर का आपका टारगेट कितना है, सॉरी पर शेयर का आपका लॉस कितना है, पर शेयर रिस्क कितना है, ये है 20 रुपीज़, करेक्ट। तो आप 1000 डिवाइड बाई 20 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 क्वांटिटी। तो ये वाला जो ट्रेड अगर लेंगे तो उस ट्रेड में आप 50 क्वांटिटी खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तब जाके मान लीजिए आपका ये ट्रेड लॉस में चला गया, तो आप 50 इंटू 20 मतलब 1000 रुपया का आप लॉस करोगे। एंड ये 1000 रुपया कौन सा 1000 रुपया है, ये आपका 1% ऑफ योर कैपिटल है, ठीक है। आप 2% लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड ये है कि शुरू में आप 1% लेके करिए, एवं इसको यही 1% लेके आप चलिए। 2% 3% बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, बट आप आम आदमी और आम ट्रेडर के लिए ये 1% ही काफी है। तो ये वाला अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, तो पिछले वाला एग्जांपल में हम देख रहे थे कि कभी कभी हम 10 खरीदते थे, कभी कभी हम 50 खरीद लेते थे, है ना। तो ऐसा वाला सिनेरियो कभी अराइज नहीं होगा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ शेयर्स उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे जिस हिसाब से हमारा जो लॉस है वो मैक्सिमम 1000 रुपीज यानी 1% ऑफ द कैपिटल रहेगा। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपना जो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन यूज करके आप बहुत आसानी से
मुनाफा कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड कैलकुलेशन, ये क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब क्या होता है कि आप पर ट्रेड में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से उसका फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज ऑफ विन ऑफ एवरेज विन एंड परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एवरेज लॉस। तो आप मान लीजिए ऑलवेज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 रखते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर आपका 2 है तो मतलब आपका विन, अगर ये विन होगा तो 1 लाख का 2% जो है ये 2000 रुपीज होगा, ये मिनिमम आपका प्रॉफिट है। और लॉस जो है वो 1% ऑफ योर 1 लाख, दैट इज द कैपिटल, सो 1000 रुपीज योर एवरेज लॉस है। तो जब आप विन करोगे तब मिनिमम 2000 रुपीज विन करोगे, ये मिनिमम है। और ये जो है एवरेज लॉस ये मैक्स है, ये 1000 रुपीज मैक्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ये मिनिमम है, क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर प्राइस फेवरेबल है। तो कैलकुलेशन में क्या आता है कि 50%, आप मान लीजिए कि आप 50 टाइम्स आप विन करते हो, 50 टाइम्स आप लॉस करते हो, मतलब आधा आधा टाइम। 10 ट्रेड लिया तो 5 लॉस हो गया, 5 विन हो गया। तो मान लेते हैं कि आप उतना भी प्रोफेशनल अभी तक नहीं बने, उतना भी आपका एनालिसिस कम नहीं कर रहे ठीक से, बट 50% ऑफ द टाइम ठीक है, आपका टिप्स है या प्रोफेशनल से जो हेल्प लेते हैं या आप खुद एनालिसिस करते हो, 50% ऑफ द टाइम आप विन करते हो। तो 50% ऑफ 2000 इज 1000, 50% ऑफ योर लॉस दैट इज अगेन 500 रुपीज। तो आपका एक्सपेक्टेंसी कितना बन गया? 500 रुपीज पर ट्रेड बन गया। अब इमेजिन करिए कि आपने 10 ट्रेड पर मंथ लिया, जब आपका विन रेट 50% रहा और लॉस रेट 50% रहा, तो हर एक ट्रेड में आपका एक्सपेक्टेंसी 500 रहा। तो 500 इंटू 10 ट्रेड्स मीन्स 5000 रुपीज आपका पर मंथ का कमाई है। तो ये वाला चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप 20 ट्रेड लेते हैं तो मीन्स यहाँ पे आपका 10,000 पर मंथ आएगा। और आपका 50% जो है ये विन परसेंटेज आपका ज्यादा होता है। मान लीजिए 60% ऑफ द टाइम आप विन करते हो, तब एक्सपेक्टेंसी आपका बढ़ जाएगा, तो ये भी पर मंथ आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है? मान लीजिए 5000 रुपीज पर मंथ प्रॉफिट कर रहे हो और 1 लाख रुपये आपका कैपिटल है, मीन्स 5% पर मंथ, विच इज ए very very decent amount on 5% per month means 60,000 per year, 60% per year आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको, एक चीज आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो फैक्टर के लिए हम बात कर रहे थे कि कौन सा फैक्टर है। तो इसमें देखिए पहला चीज तो ये है कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जितना आपका बढ़ेगा आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, लेकिन आपका लॉस फिक्स्ड है, नंबर 1। नंबर 2 है आप परसेंटेज ऑफ विन अगर बढ़ाते रहेंगे तब भी आपका सेम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। ये काफी ऑब्वियस है ना। और तीसरा चीज ये है कि आप ज्यादा ट्रेड अगर लेंगे वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो ज्यादा ट्रेड अगर लेंगे तब भी आपका पर मंथ प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आपको ये चीज, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक टाइम। आपका रिस्क जो है डिवाइड बाय पर शेयर का जो रिस्क है वो करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आपको ये जो नंबर मिलेगा उस नंबर से ही आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज मतलब आप एक खुद का एक्सेल बना सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च करके आपका जो रिस्क अमाउंट है और कितना क्वांटिटी बाई करना है उस रिस्क के हिसाब से आप आपका खुद का एक्सेल बना सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे एक्सेल अवेलेबल है और ऑनलाइन भी बहुत सारा वेबसाइट भी है जो आपको तुरंत ये कैलकुलेशन करके देगा।
तो ये वाला कैलकुलेशन में आप ध्यान में देखिए कि मेरा जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख का है, रिस्क 1% का है, तो टोटल मेरा रिस्क अमाउंट कितना हो गया, 1000 का हो गया। क्योंकि 1000 मतलब 1 लाख का कैपिटल के ऊपर 1% मेरा रिस्क है, मतलब 1000 पर ट्रेड ये मेरा रिस्क है। तो देखते रहिए, अब ये हमने 10 ट्रेड लिया था, ठीक है, 10 ट्रेड अप्रैल महीना में लिया मान लीजिए। हाँ, तो अप्रैल महीना में जो ट्रेड लिया था उसमें से 1 2 3 4 5, ये 5 लॉस हुआ, फिर 1 2 3 4 5 प्रॉफिट हुआ, 5 प्रॉफिट हुआ, मीन्स 50-50, ठीक है ना। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 है तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा प्रॉफिट रह गया 5000 रुपीज टोटल। क्योंकि ये काफी नेचुरल है, देखिए मेरा प्रॉफिट जो है ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 टारगेट किया, ये मिनिमम है, बट मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1% है। तो जो जो मेरा लूजिंग ट्रेड है उसमें मैं 1000 से ज्यादा लॉस नहीं किया, लेकिन जो जो मेरा विनिंग ट्रेड है उससे मैं मिनिमम 2000 रुपीज विन करते रहा। तो अभी देखिए मेरा जो बाई प्राइस है और स्टॉप लॉस है, तो 1000 रुपया का बाई प्राइस है इन्फोसिस का, ये लॉस हो गया था मेरा, लेकिन स्टॉप लॉस था 900 रुपीज, तो मतलब 100 रुपया पर शेयर मेरा लॉस है। तो हम कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 10 क्वांटिटी, क्योंकि हम लॉस भी करेंगे ये ट्रेड को तो ये 1000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, तो उस हिसाब से मेरा क्वांटिटी कैलकुलेट होगा, है ना। तो अभी इसको हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.5 करके क्या फिगर आता है। जस्ट इसको हम 1.5 कर देंगे सभी में, देखिए तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो मेरा कितना टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो अभी आपको ये पता चल गया कि जो मेरा लॉस था जो जो ट्रेड में वो 1000 रुपये ही होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 1500 होगा। तो हम मिनिमम लेके ही चलते हैं प्रॉफिट को, 1500 अगर होता है तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आता है, 75,000, टोटल लॉस कितना आता है, 5000। तो फिर भी आपने 2500 का प्रॉफिट कर लिया आफ्टर 10 ट्रेड्स। अगर ये आप देखेंगे तो इट मीन्स 2.5% पर मंथ, 10 ट्रेड अगर आप एक मंथ में लेते हो तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलिएगा, तो आपका ये जो रिस्क जो है ये मिनिमम रहेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो आपका हर महीना देते रहेगा, ठीक है। और अगर आप ये इधर में आपको ये चीज तो मालूम चल गया कि ये 50% जो विन है और 50% जो लॉस है आपका, अगर मान लीजिए ये वाला ट्रेड विन हो गया था तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, 60% विन है, 40% लॉस है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप जरूर आप मुनाफा में रह सकते हैं ट्रेड में, आपका रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करके। दोस्तों तो क्विकली एक चीज हम देख लेते हैं कि आप अगर investing.com का चार्ट यूज करते हो एनालिसिस के लिए, या आप जीरोधा का ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज करते हो एनालिसिस के लिए, या कोई भी चार्ट यूज करते हो, तो उस चार्ट में आप ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड कितना क्वांटिटी का कैलकुलेट करना है ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं बिना एक्सेल मेंटेन किए हुए। तो मान लीजिए कि आप देखिए बजाज फिनसर्व का ये चार्ट है, ठीक है। इसमें हर एक स्टॉक अभी 4390 करके चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, आप इस सपोर्ट लेवल में इसको खरीदना चाहोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इधर में 4000 मान लीजिए 4380 में इसको खरीदोगे, ठीक है। तो अभी आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये मान लीजिए 5100 रुपया, और आपका मान लीजिए ये जो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो में आप आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक टूल है जो investing.com में है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हैं क्यों, पहले खरीदारी करेंगे फिर सेल करेंगे,
तो लॉन्ग पोजीशन वाला। शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे तो पहले जब सेल करेंगे उसके बाद में खरीदेंगे तब शॉर्ट पोजीशन वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वाला यूज करते हैं, ये वाला ड्राइंग टूल। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे खींचते हैं। तो देखिए अभी इसका सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा अकाउंट साइज जो है, कैपिटल जो है वो मैं 1 लाख रुपया दे देता हूँ और मैं रिस्क लेता हूँ ओनली 1%। और कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो एंट्री प्राइस होगा, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री डालेंगे, है ना। तो मान लीजिए आप 4350 में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और प्रॉफिट लेवल है आपका, हमने देखा यहाँ पे है ना, तो जो है आपका 5100 में है, तो 5100 इसका प्रॉफिट लेवल डाल देते। और स्टॉप लॉस हमने देखा कितने पे है, मान लीजिए 4150 में हम स्टॉप लॉस डालेंगे। तो इसको हम ओके करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक मुझे कैलकुलेट करके दे देगा, है ना। तो मेरे रिस्क यहाँ पे देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है मेरा 3.75 विच इज प्रीटी गुड, है ना। स्टॉप है मेरा 200 पॉइंट्स का है और मेरा 750 का टारगेट है, पॉइंट्स का टारगेट है। तो हम अगर 1 लाख रुपया का 1% टारगेट करेंगे तो हम इसका सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक अच्छा टूल है जो जहाँ पे आप अपने अकाउंट साइज और रिस्क परसेंटेज बढ़ा और कम करके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ अगर आपका काम में आएगा तो इसीलिए मैं आपको बता दिया कि ये वाला चीज़ काम में आ सकता है अगर आप investing.com का साइट यूज़ कर रहे हो या जीरोधा में जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो यूज़ कर रहे हो। हमारा ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो है जो दिखाता है कि जीरोधा में आप कैसे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, और एक वीडियो है जो दिखाता है कि investing.com में आप कैसे आपका जो चार्ट है वो सेव करके लेआउट बना के सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। आपका दोस्त को ये वाला वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।